कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मैं अन्न और जल से बने हुए इस मनुष्य शरीर के गुणों का वर्णन करता हूं। प्रातः काल सुपाचित अन्न निश्चित ही सायकाल तक नष्ट हो जाता है। जिस अन्न को हम ग्रहण करते हैं वह ग्रहण किया हुआ अन्न सुबह का शाम तक नष्ट हो जाता है। उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में नित्यता कैसे आ सकती है? जिस अन्न और जल से हमारा शरीर बना हुआ है, जिस अन्न और जल की सहायता से यह शरीर चल रहा है, यह शरीर नित्य कैसे हो सकता है? अपने प्राकृत कर्मों के अनुसार शरीर तो हमें मिल चुका है। इस तरह यथा योग्य शरीर निर्माण रूप आधा कार्य तो हो चुका है, पर आगे दुष्कर्मों से बचने के लिए एवं अपनी सुरक्षा के लिए परम औषध का सेवन करना चाहिए। क्या यह शरीर अन्नदाता पिता या जन्म देने वाली माता का है अथवा उन दोनों का है? यह शरीर राजा का है या बलवान का है, अग्नि का है अथवा कुत्ते का है? कीटाणु विष्ठा अथवा भस्म के रूप में परिणित होने वाले इस शरीर के लिए श्रेष्ठतम यज्ञ कौन हो सकता है? पाप और विनाश के निमित्त प्राणी को उत्कृष्ट यत्न करना चाहिए। मनुष्य को क्या यत्न करना चाहिए? जीव ने अनेक बार में इस संसार में जन्म ग्रहण करके मन, वाणी और शरीर के द्वारा पाप कर्म किया है। पाप कर्म 3 प्रकार से किए जाते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। यदि मन से हम किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं तो वह भी पाप गिना जाता है। वाणी से यदि हम किसी के लिए कुछ बुरा बोलते हैं वह भी पाप है, और शरीर से यदि हम कुछ गलत करते हैं, कुछ बुरा करते हैं तो यह भी पाप कर्म है। इसलिए पाप कर्म मनुष्य 3 प्रकार से करता है, मन से, वाणी से और शरीर से। मनुष्य जन्म मिलने पर प्राणी को पूर्व सभी जन्मों के पापों का स्मरण करके तप के द्वारा उन्हें विनष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। पूर्व जन्म में जो भी पाप कर्म किए हुए होते हैं, ये मनुष्य का जन्म पाकर प्राणी उन सभी जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। ये सिर्फ मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें आप जो कर्म, अच्छे कर्म कर सकते हैं, उन कर्मों के द्वारा आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। आप स्वर्ग लोक जाएं, वहां भी आपको कर्मों से आपके पाप नष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक से भी अधिक महत्व रखता है। कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले गर्भवास के महान कष्ट को देखकर भी जो मनुष्य पुनः गर्भवास में आता है, अर्थात मानव योनि में ही उससे मुक्ति का प्रयास नहीं करता, वह पाप की अंड आदि योनियों में जहां जहां जाता है वही आदियां, व्याधियां, कलेश और वृद्ध अवस्था जनित रूप परिवर्तन होते रहते हैं। मनुष्य का जब जन्म होता है तब मनुष्य को जन्म के समय में अथाह पीड़ा भोगनी पड़ती है।
मनुष्य यदि मुक्ति का प्रयास नहीं करता, यदि मानव योनि पात करने पर भी, मानव योनि मिलने के बाद भी मुक्ति का प्रयास नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं करता है, तब वह अनेक योनियों में जाता है और अनेक योनियों में जाने पर आदियां, व्याधियां, क्लेश और वृद्धावस्था से होने वाले विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगता है। प्राणी कोई भी हो, चाहे वह बालक हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह वृद्ध हो, प्राणी को जन्म लेने के बाद मृत्यु को अवश्य प्राप्त होना होता है। चाहे व्यक्ति धनी हो, निर्धन हो, व्यक्ति सुंदर हो या कुरूप हो, व्यक्ति मूर्ख हो या विद्वान हो, व्यक्ति ब्राह्मण हो या किसी भी वर्ण का हो, सभी की वही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी हो, योगी हो, परम ज्ञानी हो, दानी हो, लक्ष्मीवान हो, धर्मात्मा हो, चाहे कितना भी अतुल्य पराक्रमी हो, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। बिना मनुष्य देह को प्राप्त किए सुख और दुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति प्राकृत कर्म के पास में बंधकर मृत्यु को प्राप्त करता है। मनुष्य को गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक पाप का अल्प प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा 5 वर्ष तक का होता है, तब बच्चे के ऊपर उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्मों का तो असर पड़ता है, परंतु बच्चा जब 5 वर्ष तक का होता है, तब उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर किए गए कर्मों का पाप कर्म नहीं होता है, किंतु उसके बाद वह यथा योग्य पाप के कम और अधिक प्रभाव का भागी होता है। इस प्रकार प्राणी को बार बार इस संसार में आना जाना पड़ता है। इस पृथ्वी पर मरा हुआ मनुष्य दान आदि सत्कर्मों के प्रभाव से पुनः जन्म लेकर अधिक दिनों तक जीवित रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन को पाकर हम सत्कर्म करें, प्रभु का भजन करें, दूसरों का हित करें, दूसरों को सुख देने की भावना रखें, दूसरों के लिए अच्छे कर्म करें। यही मनुष्य जीवन का तात्पर्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, पितु माते स्वामी सखा हमारे, ये नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।